बिल्कुल मोदी जी का सफाया होना है, कोई रोकने वाला नहीं। इस मुहिम में साथ चल रहे हैं, और वो चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे यूपी से अखिलेश सिंह जी हों पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे आप चले जाइए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, चाहे आप चले जाइए दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के। ये क्यों नहीं जनगणना पे बात करते हैं? ये क्यों नहीं जातीय जनगणना रोकते हैं? ये क्यों गरीबों का हकमारी करते हैं? जुल्मा पर जनता जो है कि जुल्मा पर नहीं चलने वाला। कर्नाटक का देखिए रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। विपक्षी एकजुटता को लेकर के नीतीश कुमार की जो बैठक है वो पटना में अब 23 जोर से होना है। देखिए हम इस वक्त जदयू कार्यालय में हैं, तमाम कार्यकर्ता लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कितनी बैठक सफल होगी। देखिए जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि लगातार देश के अन्य कई मुख्यमंत्री इस मुहिम में साथ चल रहे हैं, और वो चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे यूपी से अखिलेश सिंह जी हों पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे आप चले जाइए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, चाहे आप चले जाइए दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के उनके जो है नवीन पटनायक नहीं आ रहा है। नवीन पटनायक जी नहीं आए, अगर किन्हीं और भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये मुहिम बहुत ही व्यापक और निर्णायक होगा। 2024 का जो ये विपक्षी एकता का मुहिम है, आप जानते हैं बिहार जेपी का धरती रहा है, यह हर परिवर्तन की धरती रही है। गांधी का भी अगर आप जानते हैं कि चंपारण आंदोलन ही उन्हें महात्मा गांधी बनाया, तो आप गौर करिएगा ये 24 वो जो मनुवादी तनाव पैदा करने वाले, हिंदू मुस्लिम भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाले, भारत के गरीबों को खून चूसने वाले, अब बकसने वाले नहीं है। जनता एक मुस्त बना लिया है, और ये आवाज़ जा रही है गांव-गांव तक, टोला टोला तक। आप गौर करिएगा कि हम लोग गांव घरों में मुखिया, पंचायत, जिला परिषद सब लोग बोलते हैं कि जो काम नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं कर करके राज्य का परिवर्तन किया, राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का मांग किया, और पूरे देश को व्यापक स्तर पर विकास के पास उनका मॉडल है। इनकी विकास की चर्चा देश के बाहर भी होती है। आप इवेन कई देश कहता है कि नीतीश मॉडल को अपनाया जाए, कई अन्य देश में भी ये साइकिल का कई दूसरा देश ने भी नकल किया है। इससे पता चलता है कि विपक्षी एकता का मुहिम में बहुत ही जान है। इसकी वजह से ही बीजेपी में बेचैनी बढ़ी हुई है। बीजेपी वाले लगातार करें इसका कोई मायने नहीं होगा। आपस में बैठ करके 5-6 लोग फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन कोई राजनीतिक आप जान लीजिए साहब, मीडिया के ही बंधु दिखा रहे हैं, उनका खास्ता हाल हो गया है। वो भागे फिरे पड़ रहे हैं, उनके पास कोई अब विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने न केवल बड़कों को लूटा है, बहुत साधारण को लूटा है, आम आवाम, गरीब, मजदूर, किसान सबको लूटने का काम किया है। इसलिए ऐसे हालात में 24 में जनता उन्हें बख्शने वाला नहीं है। विपक्षी एकता की मुहिम उनको खा जाएगा, और सब लोग आने वाला दिन में देखिएगा एक निर्णायक मोड़ पे हमारा जो है ये महागठबंधन का मुहिम, ये विपक्षी एकता का मुहिम रंग लाएगा, और देश में फिर से ये जो फांसीवादी ताकत, बहुवादी ताकत जो है, आप देखते हैं कि किस प्रकार संसद में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को खनन करने वाली ताकत, गरीब विरोधी ताकत, बेरोजगारी बढ़ाने वाली ताकत, तो हम लोग मसला नाबूद करेंगे। सारे भ्रष्टाचार के जितने आरोप, अरे वो सब इनकी भ्रष्टाचार का गिन लीजिए ना, इनको सैकड़ों में इनके आरोप लगा। मैं तो कह रहा हूँ कि इनके सारे के सारे मंत्री वो बलात्कार के केस में फंसे हैं। आपको ब्रजभूषण जी, आप चिंतानंद स्वामी सांसद बलात्कार के में फंसे हुए हैं। आप जाइएगा यूपी के सिन्हर विधायक बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं। और इन्होंने जिनको पूजा पाठ करते हैं, वो चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम हो, चाहे जितना बिरमल बाबा हो, ये सब लोग जेल में हैं। तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा तन्ना दंगा फसाद के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बेचैन हो रहे, ये चाह रहे हैं कि कौन सा तकलीफ आए। ये क्यों नहीं जनगणना पे बात करते हैं? ये क्यों नहीं जातीय जनगणना रोकते हैं? ये क्यों गरीबों का हकमारी करते हैं? ये क्यों गरीबों का योजना बंद करते हैं? ये क्यों दाल और चावल और आटा पर जीएसटी लगाते हैं? इससे पता चलता है कि अब गरीबों को खून चूसते चूसते थक गए हैं। सबसे निचला पंक्ति, जिसके तन पर कपड़ा नहीं था, सर पर छत नहीं था, उसको चूसने के लिए चावल और गेहूं पर भी जीएसटी लगाने का काम किया, यानी उनका भी खून निकालने का काम करेंगे। क्या 2024 में हम लोग उनको सफाया करेंगे, उनको पूरी तरह सफाया होगा। बिहार में तो उनका टुकड़ा साफ हो जाएगा।
और बिहार और यूपी से ही संसद का जो है वैकेंसी नहीं है आप लोग। आप कहते हैं भाई मेरे यहाँ 1,70,000 शिक्षक की बहाली चल रही है। वैकेंसी पीएम कैंडिडेट का कौन कहता है भाई पीएम? तमाम लोग करें। आप जान लीजिए भाजपा के लोगों के पास एक ही गो मंदारी आदमी है। उनका क्या है भाई, वो तो मंदारी है ना, वो तो बाइस्कोप पे खाने वाले लोग हैं। उनके विकास के कहिएगा गरीब का काम क्या किया, योजना पे काम किया क्या, गरीबों के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, इसलिए वो तमाशा दिखाने वाले हैं। आप असली प्रधानमंत्री नेता प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे और देश का समग्र विकास होगा, देश का डंका बजेगा। ये डपोसंख्या और जुमलेबाज से कुछ होना चाहिए। कितना सफल रहेगा ये बैठक? ये बैठक जो है पूरे बिहार में जमीन स्तर पर ये बैठक बहुत सफल रहेगा, क्योंकि गरीब गुरबा की मांग है कि जो देशव्यापी जो निश्चित रूप से सफलता की ओर होगी। सफलता 2024 में हटा देंगे। हाँ एकदम हटा देंगे। फल नहीं है। लाइएगा। चलिए क्या लग रहा है कितना सफल रहेगा ये बैठक? देखिए बैठक बहुत सफल होगा और नरेंद्र मोदी जी आज तक कुछ काम नहीं किए, खाली जुल्मा किए। जुल्मा पर जनता जो है कि जुल्मा पर नहीं चलने वाला। कर्नाटक का देखिए रिजल्ट। मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश जी के नेतृत्व में एकता का जो प्रतीक किया जा रहा है और 23 तारीख का जो बैठक होगा बहुत विशाल होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आगे भी रणनीति हम लोग करते हैं। बहन जी मायावती कहाँ आ रहे हैं? मायावती जी नहीं आई है, कोई बात नहीं है, वो अपना सब आएंगे लोग, धीरे धीरे सब आएंगे। लग रहा है कि उनके बिना 2024 का लोकसभा चुनाव जितना सफल रहेगा। इस विषय में हम नहीं बोलेंगे। क्यों? आएंगे, बड़े नेता का बड़े नेता है, बड़ा निर्णय है। मतलब आप लोग ठान लिए कि 2024 में 24 में सफाई? हाँ जनता समझ गई कि जाए। विदाई और फायदा वायदा नहीं होगा, फोटो खिंचा सकते हैं हम लोग। मेरे फायदा फोटो खिंचाना वो अलग चीज़ है, वो हम लोग का काम, हम मेहनत करते हैं। हम लोग काम किए बिहार में, देखिए कहाँ नहीं जाल बिछा है, समझ गए ना। खाली मंदिर मस्जिद करने से नहीं ना, मंदिर में हम 1,45,00,000 रुपया पटन दे दिए, एक MLC दिया, मेरा अहमद जी एगो MLC है वो दिए, आपको ललन सराफ दिए मंदिर पर, समझे ना। हम लोग MLC फंड से दिए मुख्यमंत्री के कहने पर। तो हम लोग तो इतना काम कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं और सबको एकता जुट करके चल रहे हैं। मेरा नाम चंचल पटेल हुआ, जनता दल के बढ़िया नेता हुआ। 7 मिनट। क्या सफल होगा मीटिंग? जी बिल्कुल सफल होगा। महागठबंधन का मीटिंग सबसे सफल होगा और सफाया होगा। सफाया बिल्कुल मोदी जी का सफाया होना है, कोई रोकने वाला नहीं। एक्चुअली उन्होंने पाप की घड़ा भर दिया। उन्होंने जनता को, उन्होंने किसानों को, जिस तरह से किसानों को मारा, बुलडोजर चलाया, उन्होंने गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ा। एक झोपड़ी बनाने में साहब उसकी कई पुरखा और कई वंशज बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उनको चंद मिनट नहीं लगता है बुलडोजर से उनकी झोपड़ी उजाड़ा। कहाँ की बैठक होगी? पटना में। पटना का ज्ञान भवन बड़ा सा भवन है, 5,000 आदमी एक साथ, बड़ा सभागार है, देश का सबसे बड़ा सभागार है। वही से दंगा का। हाँ, ये बिहार की धरती है ना। देश में जब जब बिहार के नेता प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र जयप्रकाश नारायण ने, आप कई नाम लीजिए, तारेगना से आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, बिहार में गुरु नानक, बिहार में महात्मा बुद्ध आकर ज्ञान की प्राप्ति किया, बिहार में महावीर, बिहार में हर कई भगवानों का धरती रहा है। जो भी क्रांति और आंदोलन और बिहार का इतिहास है वो बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो देखिए ये तमाम जो लोग थे, ये जदयू के कार्यकर्ता थे जो 23 जून को अपोजिशन की बैठक होने वाली है पटना में, उसको लेकर के हम इनसे बात किए, साफ करें कि 2024 में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो हम लोग सफाया करेंगे। और ये लोग ठान लिए हैं, जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उन पे भी लोग जमकर बरसे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त बताएगा कि कितनी सफल होती है विपक्षी एकजुटता की बैठक, ये तो वक्त बताएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।